जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनवणे पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आसान भाषा में हम पूरा का पूरा जीएस यहाँ पे करने वाले। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को, इस सेक्शन को शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। और जैसे कि मैंने बोला है कि 10 वीडियोस तक, आने वाले 10 वीडियो तक जो बच्चा हर एक वीडियो पे कमेंट करेगा उस बच्चे को मैं खुद गाइडेंस दूंगा अच्छे से प्रॉपर, ठीक है। क्योंकि मैंने 4 बार एसएससी का एग्ज़ाम निकाला, 2 बार एसएससी CHSL, 2 बार एसएससी CGL, तो मुझे पता है कि एसएससी का एग्ज़ाम कैसे निकालना होता है। और मैंने 4 बार 35+ स्कोर किया है जीएस में, तो ऑफकोर्स हमारा जीएस का कंटेंट बहुत तगड़ा रहने वाला है। आपका भी स्कोर आ सकता है, आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो जीएस में। जीएस बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे से जीएस का प्रिपरेशन किया जाए तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन आप इधर उधर बस यूट्यूब पे घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सिस्टमैटिक वे से डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे जैसे कि प्रिपरेशन होता है। आज हम मेटल नॉन मेटल्स का जो यूरेनियम और थोरियम होता है, जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यूरेनियम और थोरियम से जो पार्ट होता है, एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, और कुछ मेटल से कुछ चीज़ें होती है, वन लाइनर होती है, वो हम देखेंगे। और आज मेटल नॉट मेटल में से मेटल वाला पार्ट पूरा का पूरा खत्म करेंगे। आप फर्स्ट टाइम हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर तो आपको करना ही है। ये वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना फर्स्ट वीडियो से। फिर एसिड बेस सॉल्ट भी हमने पढ़ा है, वाटर भी पढ़ा है, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है मेटल नॉन मेटल जो है वो अभी पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे कंटेंट में से ही आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जैसे यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम मतलब जो हमें पढ़ना है, यूरेनियम 92 है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, इसलिए इसको यूरेनियम 92 कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है भैया थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है, ठीक है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, उसको यूरेनियम 92 भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर कितना, 92 है ना। और थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, ठीक है। 100 में से 10 कम, 100 में से 8 कम, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो यूरेनियम और थोरियम ये दोनों क्या है भैया, ये दोनों भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और दोनों भी सबसे इंपॉर्टेंट अनस्टेबल है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो अनस्टेबल ही होते हैं, इसलिए तो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो अपने से अल्फा बीटा गामा रेज बाहर डालते रहते हैं। तो यूरेनियम भी और थोरियम भी दोनों भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अपने से अल्फा बीटा गामा ये एलिमेंट्स डालते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया पूछा जाता है एग्जाम हॉल में कि यूरेनियम का कौन सा ओर है, तो आपको नाम याद रखना है, पिच ब्लेंड, ठीक है। तो यूरेनियम का ओर कौन सा होता है, पिच ब्लेंड। यूरेनियम का ओर है पिच ब्लेंड, ठीक है। और यूरेनियम का यूज कहाँ पे होता है, एटम बॉम्ब बनाने में। एटम बॉम्ब को हिंदी में परमाणु बम कहते हैं, ठीक है। तो एटम बॉम्ब बनाने में इस यूरेनियम का यूज होता है एज अ फ्यूल, मतलब एटम बॉम्ब में वो एज अ फ्यूल काम करता है, वो एज अ फ्यूल यानी ईंधन का काम करता है। लेकिन आपके बाइक में काम नहीं करेगा एज अ फ्यूल, वो एटम बॉम्ब बनाने में, एटम बॉम्ब बनाने का जो प्रोसीजर रहेगा उसमें एज अ फ्यूल काम करेगा, उसमें एज एक ईंधन की तरह काम करेगा। कौन सा, आपका यूरेनियम 92, ठीक है, जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और जिसका और पिच ब्लेंड है, ठीक है। पिच ब्लेंड आपको याद रखना है। यूरेनियम का भैया और जो होता है, और तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया आपको कि और क्या होता है, ठीक है। तो यूरेनियम का और क्या होता है, पिच ब्लेंड होता है, और उसका यूज कहाँ पे होता है भैया, एटम बॉम्ब बनाने में एज अ फ्यूल, एज एक ईंधन की तरह यूरेनियम का उपयोग होता है। और चलो अभी आते हैं फिर से थोरियम के ऊपर। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 तो है, ये तो आपको अभी पता चल गया है। और थोरियम का और जो है ना, वो कहाँ कौन सा है, मोनोजाइट। कौन सा है, मोनोजाइट, ये थोरियम का ओर है। जैसे कि यूरेनियम का ओर था पिच ब्लेंड, वैसे थोरियम का ओर होता है मोनोजाइट। हम यहाँ पे ऐसे प्रिपरेशन करते हैं ना, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं, फिर अपने आप ये चीज़ें दिमाग में चल जाती है। और ये नोट्स जो है ना, ये नोट्स आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपने आपके नोटबुक में लिख के टाइम वेस्ट कर रहे। मेरा नंबर 8668391131, यहाँ पे पूरी तरीके से 31 है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आप मुझसे नोट्स मांगो, पूरा का पूरा फ्री में मैं ये नोट्स दे दूंगा, कोई भी टेंशन लेने की बात आपको नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत कम टाइम है आपके पास, है ना। उसमें आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करोगे तो फिर पढ़ाई कब करोगे, ठीक है। मैं पूरा आपको दे दूंगा, ठीक है। ये जो और है ना, आपको बस पढ़ाई करना है। और जो है ना थोरियम का वो कौन सा होता है, मोनोजाइट, ये और होता है थोरियम का, ठीक है। कौन सा, मोनोजाइट, ठीक है, आपको याद रखना है मोनोजाइट। एक्चुअली इंडिया में थोरियम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यूरेनियम कम मात्रा में होता है इंडिया में, लेकिन थोरियम ज़्यादा मात्रा में होता है। एक्चुअली केरला में बहुत ज़्यादा
मोनोजाइट मिलता है, ठीक है। कहाँ पे, जो तट वाला एरिया होता है यानी बीच वाला एरिया होता है ना, उसके मिट्टी में मोनोजाइट ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा है केरला में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भैया मोनोजाइट है ना वो और होता है थोरियम का, और ये जो आपका निकला यह ब्लॉक में होता है। अभी यह ब्लॉक क्या होता है क्या नहीं होता है, ये पीरियड टेबल में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि थोरियम यह ब्लॉक में होता है, और मैं आपको पीरियड टेबल में दिखाऊंगा वहाँ पे कि देखो भैया यह ब्लॉक में थोरियम है, ठीक है। यहाँ पे बस याद रख लो कि ये ब्लॉक में थोरियम होता है, कुछ अलग दूसरे भी होते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट, लेकिन पीरियड टेबल जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको इतना याद रखना है कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, उसका और पिच ब्लेंड है, उसका एटम बॉम्ब में उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट उसका और क्या है, मोनोजाइट है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद कर ली। यूरेनियम को दो आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होता है भैया, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे यूरेनियम के दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है 92 दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, और उनका एटॉमिक मास अलग है। देखो इसका एटॉमिक मास 235 है और इसका एटॉमिक मास 238 है, तो इसे कहते हैं आइसोटोप। तो ये दो आइसोटोप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं, बट हमें एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये दो आइसोटोप, इसको याद रखना है। जो 235 वाला है यानी जिसका एटॉमिक मास कम है, ठीक है, 92 उसका एटॉमिक नंबर तो रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास 235, तो ये जो 235 वाला जो यूरेनियम होता है ये मोर रेडियोएक्टिव होता है। इसमें रेडियोएक्टिविटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, इसमें से अल्फा बीटा गामा रेज ज़्यादा बाहर निकलते हैं। लेकिन 238 वाला जो होता है ना वो उसमें वो कम रेडियोएक्टिव होता है, और ज़्यादातर यूरेनियम आपको इस धरती पे 238 के फॉर्म में ही मिलेगा। कौन से 238 के फॉर्म में ज़्यादातर यूरेनियम आपको इस धरती पे मिलेगा, ये आपको याद रखना है। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिरा था, है ना, ये तो पता है ना आपको, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था वहाँ पे। उस बॉम्ब में क्या क्या यूज़ किया था पता है, ये यूरेनियम 232 यूज़ किया था, यूरेनियम 232 यूज़ किया था। उसके साथ ये Pu 239 भी पोलोनियम होता है, ये पोलोनियम 239 भी यूज़ किया था। ये दो रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज़ किए थे जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, तो ठीक है। और यूरेनियम को ही क्या बोलते हैं भैया पता है, मेटल ऑफ होप कहते हैं, या इसको येलो केक कहते हैं। येलो केक यानी पीला केक, किसको, यूरेनियम को, ठीक है। आपको याद रखना भैया, मेटल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मेटल ऑफ होप किसको कहते हैं, यूरेनियम को कहते हैं। येलो केक किसको कहते हैं भैया, यूरेनियम को कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूरेनियम थोरियम हो गया खत्म, यूरेनियम और थोरियम। और यहाँ पे आपका मेटल, सारे मेटल खत्म हो गए। हमने कितने बढ़िया तरीके से हमने सोडियम पढ़ा, हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम, हमने देन एल्यूमिनियम पढ़ा, कॉपर पढ़ा, जिंक पढ़ा, देन सिल्वर, गोल्ड, प्लम्बम यानी लेड पढ़ा, कितने सारे मेटल हमने पढ़ लिए। और इसके बाद कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। जो मैंने अभी नोट्स मतलब जो कि मतलब हमने पढ़ा है उतना ही आपको पढ़ना है। मैं जो आपको नोट्स दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे, मैं आपको फ्रीली नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उस नोट्स को आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीजीएल में, ये आप याद रखना। लेकिन जैसे हमारा निकल लेक्चर 25 मिनट्स या 30 मिनट्स का होता है, जो भी है, ठीक है, उस 35 मिनट्स के लेक्चर को रिवाइज करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। यदि आपने अच्छे से यहाँ पे नोट्स मतलब अच्छे से एक बार पढ़ लिया ना, तो 5 मिनट के अंदर आप इस चीज़, मुझे पता कुछ नहीं यार, रिवीजन करना बहुत आसान होता है, बस आप आलस है आप में, सच बताओ तो इस आलस की वजह से ये चीज़ हो रही है। रिवीजन करना बहुत आसान चीज़ होती है, लेकिन जो बच्चा रिवीजन करता है वही बच्चा सेलेक्ट भी होता है। अब कुछ की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि फ्यूज वायर जो होता है आपका, फ्यूज वायर वो किससे, लीड और टीन से बना होता है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है ऐसे, वैसे तो पीबी यानी प्लम्ब मैंने लेड होता है, ये से यानी टीन, ये तो पढ़ा है मैंने। और लेड और टीन का मिक्सचर से फ्यूज वायर बनता है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। देन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट मेटल। मेटल बोलना और एलिमेंट बोलने में बहुत फर्क है, ठीक है, इसलिए मैंने सॉरी बोला। मोस्ट अबंडेंट यदि मेटल में यदि अर्थ क्रस्ट में पूछा जाए तो एल्यूमिनियम होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल यदि बोला भैया तो ऑक्सीजन है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा है। मोस्ट अबंडेंट मेटालॉइड यदि बोला जाए तो सिलिका होता है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा है। ये तीनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखी है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, देखो ये यूनिवर्स है, ये चीज़ याद रखना। ये जो है ना मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल, ये सारे के ये तीनों कौन से पता है, ये सारे इधर लिख लेना आप जब नोट्स मिलेंगे ना आपको, तो यहाँ पे लिख लेना। ये अर्थ क्रस्ट, ये तीनों भी अर्थ क्रस्ट की बातें हो रही है। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट क्या रहेगा, एल्यूमिनियम रहेगा। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट क्या रहेगा भैया, ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट क्या रहेगा, सिलिका। ये तीनों भी अर्थ क्रस्ट में है, ठीक है। पहला तो मेटल था, दूसरा ऑक्सीजन नॉन मेटल था, और तीसरा सिलिकॉन मेटलॉइड था, ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट क्या है, मोस्ट अबंडेंट, एक तो एलिमेंट बोला है, मेटल नहीं बोला, एलिमेंट बोला, और यूनिवर्स में बोला, पूरे यूनिवर्स में स्टार्स भी आते हैं, स्टार्स के पास हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसीलिए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बोला।
मेटल नहीं है, एलिमेंट बोला और यूनिवर्स में बोला तो हाइड्रोजन आएगा। क्यों? देखो मेटल होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन मेटल नहीं है, सिंपल सी बात है, इसलिए एलिमेंट इसलिए हाइड्रोजन आया। ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक मेटल यदि पूछा जाए आपको तो वो क्या कौन सा होता है? टाइटेनियम होता है। स्ट्रैटेजिक मेटल मतलब उस मेटल से भैया तुम हथियार, स्ट्रैटेजी कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम वॉर में यूज़ करते हैं। जिस मेटल से हथियार बनाए जाते हैं तो भैया टाइटेनियम से हथियार बन जाते हैं, इसलिए स्ट्रैटेजिक मेटल किसको कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। देन आर्टिफिशियल बोन है ना, यदि खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कोई भी ए पर्सन है उसका भैया एक्सीडेंट हो गया और उसके यदि पाँव मतलब टूट गया, ठीक है, किसी के साथ ऐसा ना हो बट हो गया तो उसके पाँव में रॉड डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखा होगा आपने आजू बाजू में कभी किसी के साथ हुआ तो उसके पाँव में रॉड डालती, तो वो जो रॉड डाला जाता है ना वो टाइटेनियम का होता है। ठीक है, तो पैर टूट जाए तो रॉड लगाते हो तो वो टाइटेनियम का होता है, इसीलिए आर्टिफिशियल बोन किसे कहते हैं? टाइटेनियम। वो एज अ बोन आपके बॉडी के अंदर काम करता है, तो आर्टिफिशियल बोन किसे कहते हैं भैया? टाइटेनियम को कहते हैं। और हीटर वायर जो होती है ना वो नाइक्रोम की बनी होती है, जैसे नाइक्रोम यानी निकल और क्रोमियम का वो मिक्सचर होता है, निकल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। तो आपको याद रखना है बस, है ना, ये वन लाइनर है भैया। हीटर और वायर किससे बनी होती है? नाइक्रोम से बनी होती है, निकल और क्रोमियम। ये जो मेटल नॉन मेटल चैप्टर है ना, ये ज़्यादा समझने से ज़्यादा याद रखने वाला टॉपिक है, ये आप चीज़ों को याद रखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बताया। देखो ये एलिमेंट है यार, ये याद रखना, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बोला है यूनिवर्स में, इसलिए हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन ही क्यों भैया? क्योंकि जो स्टार्स होते हैं, मैक्सिमम स्टार्स से हमारा यूनिवर्स बनाया था। स्टार्स बहुत है यूनिवर्स में, स्टार्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। पृथ्वी तो यानी अर्थ तो बहुत छोटा है, स्टार्स तो बहुत बड़े होते हैं और स्टार्स के पास हाइड्रोजन बहुत मात्रा में होता है, इसलिए स्टार्स ज़्यादा हो जाता है पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट है, मेटल नहीं बोला गया भाई। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो मेटल है ही नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है। स्ट्रैटेजिक मेटल टाइटेनियम हो गया, आर्टिफिशियल बोन भी टाइटेनियम का हो गया। ठीक है, और कुछ चीज़ें हम करते हैं फटाफट। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है भैया? कौन सा मेटल है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वो प्लम्बम है तुम्हारा, लेड। ठीक है, लेड बिल्कुल भी ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इधर ये कर देना मेटल है। ठीक है, मेटल है ये, कौन सा? प्लम्बम और लेड। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी वैसे तो आपको पढ़ा के रखा है। हेवीएस्ट मेटल यदि आपको पूछे जाए तो क्या है? यूरेनियम। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है ये हेवीएस्ट एलिमेंट बोल रहा है, तो आपका आंसर रहेगा यूरेनियम। लेकिन हेवीएस्ट मेटल यदि बोला जाए तो आपका आंसर रहेगा ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम आपका हेवीएस्ट मेटल रहेगा, ये याद रखना आपको। देन लाइटेस्ट एलिमेंट यदि बोला जाए तो वो रहेगा हाइड्रोजन। देन लाइटेस्ट मेटल यदि बोला जाए तो वो रहेगा लिथियम। ठीक है, ये चीज़ें बस आपको याद रखना है। लाइटेस्ट मेटल ये क्या रहेगा? लिथियम। हार्डेस्ट मेटल यदि बोला जाए तो रहेगा प्लेटिनम। प्लेटिनम पता है ना, जैसे अपना सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, उसी तरह का प्लेटिनम होता है, ये महंगा भी बहुत होता है, ये हार्डेस्ट मेटल होता है प्लेटिनम। देन यदि रेयरेस्ट मेटल यानी सबसे कम पाया जाने वाला कौन सा एलिमेंट है तो वो तो एसिटाइन हो जाएगा। रेयरेस्ट एलिमेंट बोला जाए ना तो वो एसिटाइन हो गया। ठीक है, ये चीज़ें बस आपको वन लाइनर बस याद रखनी है आपको। और चॉकलेट में आपका लेड और निकल होता है, लेड और निकल। पीबी यानी प्लम्बम यानी लेड और एना यानी निकल। तो आप जो चॉकलेट खाते हैं उसमें लेड और निकल पाया जाता है। और एक क्रैकर्स यानी पटाखे जो आप दिवाली में फोड़ते हो। ठीक है, क्रैकर्स में कलर जो निकलता है ना वो किसकी वजह से निकलता है? जैसे ग्रीन कलर जो निकलता है क्रैकर्स में वो किसकी वजह से? बेरियम की वजह से निकलता है। रेड कलर जो निकलता है ना वो किसकी वजह से? स्ट्रैंटियम की वजह से निकलता है। और जो येलो कलर होता है ना वो किसकी वजह से? सोडियम की वजह से निकलता है। ये आपको याद रखना है कि क्रैकर्स में जो कलर होते हैं ना वो कौन से? जैसे ग्रीन कलर बेरियम की वजह से, रेड कलर स्ट्रैंटियम की वजह से और येलो कलर सोडियम की वजह से। और फ्यूचर मेटल किसी कहा जाए? टाइटेनियम, जो कि स्ट्रैटेजिक मेटल भी है और वो बोन मेटल भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कल हम नॉन मेटल में देखो जैसे हाइड्रोजन पढ़ लेंगे, है ना, हाइड्रोजन के इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ लेंगे। देखो कैसे ना ये सारे ड्यूटेरियम वगैरह हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्यार से हम पढ़ लेंगे हाइड्रोजन। देखो कितना बड़ा पढ़ रहे हैं हम, है ना, यानी ये टियर 2 के हिसाब से हम कंटेंट, देन हम ऑक्सीजन भी पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है, कंटेंट देखो आप नाइट्रोजन भी पढ़ लेंगे, कंटेंट बहुत तगड़ा है अपना। कंटेंट मतलब कार्बन भी पढ़ रहे, फिर ये देखो कार्बन को कितने अच्छे से हम पीठ पर पढ़ लेंगे। कंटेंट बहुत तगड़ा है, बस आपको पढ़ना है, आपको दोस्तों को अपने YouTube चैनल से जोड़ना है, बस एकदम आराम से, सबसे आराम से। यदि आपको कहीं पे पढ़ने का मौका मिलेगा ना भैया, डिफरेंट विषय यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। जीएस बहुत आसानी से होगा। ये देखो जीएस हमारा इरादा है, हमारा पक्का इरादा है कि जीएस का सबसे बेस्ट अपना यूट्यूब चैनल बनने वाला है कुछ दिनों में। ठीक है, और ये आप बनाओगे, आप यहाँ से पढ़ाई करोगे, आप फिर यहाँ से सिलेक्शन लोगे। ठीक है, और फिर आप अपने इंटरव्यू में बताओगे कि भैया हमने जीएस डिफरेंशियल यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, इसलिए हम इंस्पेक्टर बन गए। ये होने वाला है। ठीक है, तो मुझे 100% गारंटी कि भैया आप इंस्पेक्टर बनने वाले हो, बट ये गारंटी आपके खुद के अंदर भी होनी चाहिए और ये गारंटी के साथ हमेशा पढ़ाई करो।
ठीक है। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करो कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। 100% फोकस करके पूरा का पूरा 100% देखिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट, एकदम पॉजिटिव माइंड सेट के साथ पढ़ाई करो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, एकदम आसान है पेपर। बस पॉजिटिव माइंड सेट रख के एकदम 100% सॉरी, एक भी सेकंड हमें वेस्ट नहीं करना। इस हिसाब से आपको